बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम CSS की एक ऐसी प्रॉपर्टी को थॉरली कवर करेंगे जो कि बहुत से लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करती है, और वो प्रॉपर्टी है फ्लोट और क्लियर की प्रॉपर्टी। वीडियो के इख्तिताम तक आपको ये दोनों प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे कि ये क्यों, कब और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक फौरी पहुंचती रहें। आइए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं CSS पढ़ाने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहा था वो Notepad++ है, लेकिन अब मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज कर दिया, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप अगर एटम टेक्स्ट एडिटर को यूज करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट एडिटर की मदद से मैं अपनी स्क्रीन को दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकता हूं, और साथ ही मैंने ब्राउजर में अपना प्रीव्यू लोड किया हुआ है जो कि ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा जो ही मैं अपने पेज को सेव करूंगा। फ्लोट्स और क्लियर क्या है ये समझने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से क्या मुराद है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपको तीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, और फिल वक्त आपने अपनी कंसंट्रेशन सिर्फ इन तीन बॉक्सेस की तरफ रखनी है। नीचे मौजूद टेक्स्ट और इमेज पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पहले हम फ्लोट को थॉरली समझेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसे कब और कैसे यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तीन बॉक्सेस जो आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि मैंने किस तरह से क्रिएट किए हैं। बहुत सिंपल, मैंने अपने HTML में तीन डिव्स क्रिएट किए हैं, और इन तीन डिव्स के साथ मैंने तीन डिफरेंट क्लासेस एसोसिएट किए हैं, क्लास 1, 2 और 3। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तीनों क्लासेस CSS फाइल में आपको ओपन नजर आ रही हैं राइट साइड पे। मैंने सिर्फ विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी को यूज किया है और एक बैकग्राउंड कलर यूज किया है, और तीनों बॉक्सेस के लिए मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर यूज किया है। अब डिव चूंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और आप जानते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट किस तरह से स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, इट मींस कि ये आपके ब्राउजर की पूरी विड्थ को कवर करते हैं। देखिए ना, अब ये तीन बॉक्सेस हैं। ये बॉक्स इतना छोटा है कि इसके राइट साइड पे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन ये एडजस्ट नहीं हो रहा। ये एक नई लाइन पे मूव कर रहा है, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की यही खासियत है कि वो एक न्यू लाइन पे स्टार्ट होते हैं। और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब यही है कि इनलाइन एलिमेंट्स किस तरह से बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किस तरह से डिस्प्ले होते हैं, और इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स किस तरह से डिस्प्ले होते हैं। अब बात करते हैं फ्लोट प्रॉपर्टी की। लेट्स से कि आपका जो पहला बॉक्स है जिसको हमने क्लास 1 अप्लाई की है, अगर हम अपने इस क्लास के साथ फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करते हैं और हम कहते हैं फ्लोट लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फ्लोट लेफ्ट, और मैं इसे सेव करता हूँ। जो ही मैंने इसे सेव किया, आप देख रहे हैं कि टॉप पे जो हमारा बॉक्स था वो डिसअपियर हो गया। एक्चुअली वो डिसअपियर नहीं हुआ, बॉक्स अब भी वहीं पर मौजूद है। लेकिन फ्लोट लेफ्ट करने से हुआ क्या? जब हमने फ्लोट के अगेंस्ट लेफ्ट की वैल्यू यूज की, तो एक्चुअली जिस डिव के साथ हमने क्लास 1 यूज की है, डिव एलिमेंट नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर चला गया। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर जाने का मतलब यह है कि एलिमेंट तो अब भी वहीं पर मौजूद है, पेज में मौजूद है, लेकिन अब हमें वो नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये जो सेकंड बॉक्स है जिसके साथ हमने फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज नहीं की, वो बॉक्स मूव कर गया अपवर्ड। और यही खासियत है फ्लोट की कि जब आप एलिमेंट्स को फ्लोट करते हैं तो वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाते हैं, और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट अब एक्चुअली दूसरे एलिमेंट के लिए जगह प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरा एलिमेंट कौन सा था? ये पिंक कलर का बॉक्स जिसके लिए हमने क्लास 2 इस्तेमाल की है। तो ये एलिमेंट फौरी तौर पे पहले एलिमेंट की जगह पर अपने आप को डिस्प्ले करने लगता है, और पहला एलिमेंट कहां पर मौजूद है? वो एक्चुअली इस ब्लॉक के बैक साइड पर मौजूद है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। अगर हम अपनी क्लास 2 के साथ भी फ्लोट की प्रॉपर्टी यूज करें, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फ्लोट और लेफ्ट, और जो ही मैं इसे सेव करता हूँ, अब देखिए अब क्या हुआ। अब आपके दो डिव्स ऐसी हैं जो कि फ्लोट कर रही हैं लेफ्ट साइड पे, इसलिए उन दोनों डिव्स में से आपको एक डिव नजर आ रही है और दूसरी डिव नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि अभी जो तीसरा एलिमेंट है, तीसरी डिव है जिसके साथ हमने क्लास 3 अप्लाई की है, वहां पर हम फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर रहे। अगर मैं इसके साथ भी फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी को यूज करता हूं और सेव करता हूं इसे, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है। ना सिर्फ ये कि वो तीनों बॉक्सेस हमें नजर आ रहे हैं, बल्कि इन तीनों बॉक्सेस के बाद हमारे पास जो हेडिंग है वो भी राइट साइड पे मौजूद है। अब ये राइट साइड पर क्यों मौजूद है? क्योंकि ये तीनों बॉक्सेस तो अब लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर रहे हैं, ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का हिस्सा नहीं है। इसलिए इस हेडिंग को ये फील हो रहा है कि ओके, मेरे लिए यहाँ पर जगह मौजूद है, मुझे यहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लेना चाहिए। आप फ्लोट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो वैल्यू यूज कर सकते हैं वो कौन सी हैं? आप फ्लोट के अगेंस्ट जो वैल्यू यूज कर सकते हैं वो लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरेंट है।
लेफ्ट का मतलब ये है कि एलिमेंट लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर जाएगा, राइट का मतलब ये है कि एलिमेंट राइट साइड पे फ्लोट करेगा, नन का मतलब ये है कि एलिमेंट फ्लोट नहीं करेगा। अगर हम इनहेरिट की वैल्यू फ्लोट के अगेंस्ट यूज करते हैं तो ये एलिमेंट यानी ये डिव जिस एलिमेंट के अंदर मौजूद है, ये किस एलिमेंट के अंदर मौजूद है, ये बॉडी टैग के अंदर मौजूद है, तो बॉडी के साथ जो भी फ्लोट की वैल्यू यूज की गई होगी वही वैल्यू इसे असाइन हो जाएगी अगर हम इनहेरिट की वैल्यू फ्लोट के अगेंस्ट इस्तेमाल करें। आइए अब हम इन पैराग्राफ्स और इमेजेस के साथ काम करके देखते हैं कि फ्लोट किस तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने वो तीनों डिव्स भी डिलीट कर दी हैं और अपनी तीनों क्लासेस में मौजूद CSS के जो रूल्स मैंने यूज़ किए थे वो भी रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना चाहता हूँ कि आप फ्लोट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम एक इमेज यूज़ कर रहे हैं और ये इमेज एक्चुअली हमारे इस पैराग्राफ के साथ मौजूद है। ये हमारा पैराग्राफ का टैग है, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है और पैराग्राफ को अभी हमने कोई क्लास अप्लाई नहीं की और यहाँ पर देखिए कि हमारा इमेज इंसर्ट हो रहा है। मैं एक्चुअली ये इमेज बाकी के पैराग्राफ्स के साथ भी यूज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करता हूँ और मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और सेकंड पैराग्राफ में जाने के बाद मैं यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो आपको दूसरे पैराग्राफ के साथ भी ये नजर आ रहा है इमेज। और इसी तरह से मैं तीसरे पैराग्राफ के स्टार्ट होने के बाद भी इसी इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको ये तीन इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने इन तीन पैराग्राफ्स को तीन ये क्लासेस भी अप्लाई कर देता हूं। तो पैराग्राफ 3 है, ये लास्ट पैराग्राफ है, तो मैं इसे क्लास अप्लाई कर देता हूं क्लास 3। अब मैं स्क्रॉल करता हूं ऊपर की तरफ और दूसरे पैराग्राफ को मैं क्लास 2 अप्लाई कर देता हूं और बिल्कुल इसी तरह से पहले पैराग्राफ को मैं क्लास 1 अप्लाई कर देता हूं। 1 ओके। चूंकि अभी तक हमारी इन क्लासेस में कोई रूल्स मौजूद नहीं है, इसलिए आप ये देख रहे हैं कि कोई इंपैक्ट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक इमेज है, इमेज इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, हम ये बात कर चुके हैं पहले भी। ये एलिमेंट एक नई रो पर इंसर्ट नहीं होता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज मौजूद है और साथ ही ये टेक्स्ट भी स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आप एक बात को नोटिस कीजिए कि ये एलिमेंट टेक्स्ट को यहाँ से स्टार्ट नहीं होने दे रहा जहाँ पे ऊपर व्हाइट स्पेस मौजूद है, क्योंकि इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की यही खासियत होती है कि हम इनकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इनमें इनलाइन की खासियत भी मौजूद होती है, मींस कि ये बाकी एलिमेंट्स के साथ सेम रो में इंसर्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली अपने इमेजेस को टारगेट करने के लिए कुछ CSS राइट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ .1 स्पेस इमेज, यानी सिर्फ और सिर्फ वो इमेजेस जो कि क्लास 1 में मौजूद हैं उन्हें मैं टारगेट कर रहा हूँ। और आप जानते हैं कि हमारे पहले पैराग्राफ को क्लास 1 अप्लाई हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ ये इमेज टारगेट होगा। मैं इसे फ्लोट करना चाहता हूँ लेफ्ट साइड पे, तो मैं कहता हूँ फ्लोट लेफ्ट और सेव करता हूँ इसे मैं। और देखिए, जो ही मैंने इसे सेव किया, अब ये टेक्स्ट आपको इस इमेज के बिल्कुल राइट टॉप से अपीयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने जब फ्लोट लेफ्ट को यूज किया तो अब ये इमेज एक्चुअली डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से बाहर चला गया और टेक्स्ट को लगा कि ओके, हम तो यहाँ से अपना डिस्प्ले स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है इस इमेज के बहुत ही साथ मौजूद है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन यूज करना चाहता हूँ। मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम यूज कर लेता हूँ मैं। तो मार्जिन राइट, मैं यहाँ पे 1 रेम की वैल्यू यूज करता हूँ। ओके। और इसी तरह से मार्जिन बॉटम भी, मार्जिन डैश बॉटम 1 रेम, यानी जो भी मेरा फॉन्ट साइज होगा उतना ही मार्जिन राइट और बॉटम पे अब हमें नजर आ रहा है। अब एज्यूम कीजिए कि मैं जो सेकंड पैराग्राफ में जो इमेज है मैं इसे फ्लोट करना चाहता हूँ राइट साइड पे। आइए बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो मैं इसके लिए कुछ CSS राइट करता हूँ। मैं डायरेक्टली इन क्लासेस को इफेक्ट नहीं कर रहा। .2 स्पेस इमेज, यानी जहाँ पे क्लास 2 यूज हुई है वहां पे अगर कोई इमेज मौजूद है और क्लास 2 सेकंड पैराग्राफ में मौजूद है और सेकंड पैराग्राफ के बाद एक्चुअली इमेज मौजूद है, इसलिए इस इमेज पर ये CSS अप्लाई हो जाएगी। तो मैं इसे फ्लोट राइट कर देता हूँ, फ्लोट राइट, और मैं इसे सेव करता हूँ। और देखिए ऐसा करने पर क्या हुआ। ऐसा करने पर डियर स्टूडेंट्स, आपका ये इमेज राइट साइड पे फ्लोट कर गया। इट मींस ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से ना सिर्फ बाहर आ गया बल्कि ये राइट साइड पे मूव कर गया। अब लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट को लगा के ओके, यहाँ पे जगह खाली है, हम यहाँ पे जगह बना सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने सेकंड पैराग्राफ में जाता हूँ और सेकंड पैराग्राफ में जाने के बाद मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ और एक्चुअली मुझे कुछ मजीद टेक्स्ट डिलीट करना चाहिए। मैं इसे डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ। ओके। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इमेज राइट साइड पे फ्लोटेड है। टेक्स्ट इतना कम है कि ये इस इमेज के बराबर नहीं है। एक्चुअली इस इमेज का कुछ पार्ट इस वक्त टेक्स्ट की
हाइट से बढ़ गया है, इस वजह से ये इमेज एक्चुअली नीचे हमें नजर आ रहा है। ये ज्यादा क्लियर हो सकेगा अगर हम अपनी क्लास 2 को एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दें। इस तरह से पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे एक कलर अप्लाई हो जाएगा और हम देख सकेंगे कि ये इमेज किस तरह से पैराग्राफ से बाहर जा रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर गोल्ड, लेट्स से सिंपली सेव करता हूँ इसे मैं। ओके, अब आप देख रहे हैं चूंकि अब इस पैराग्राफ पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, इसलिए ये इमेज हमें इस पैराग्राफ की हाइट से नीचे भी नजर आ रहा है और ये ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। और एक और चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर पाऊं तो एक्चुअली हमारा ये इमेज जो कि लेफ्ट साइड पे फ्लोट कर रहा है, ये एक्चुअली इस इमेज के लेफ्ट साइड पे कुछ स्पेस ले रहा है। इट मींस कि जहां पे ये इमेज एंड हो रहा है एग्जैक्टली वहां से ये इमेज स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि इससे कुछ पहले ये इमेज स्टार्ट हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक सीधी लाइन ड्रॉ करने पर एक्चुअली इस इमेज का बॉटम एज और इस इमेज का टॉप एज एग्जैक्टली एक पोजीशन पर नहीं है, और यहीं पे एक क्लियर प्रॉपर्टी हमें हेल्प आउट करती है। अब मैं जाता हूं अपने इस क्लास 3 में और यहाँ पे क्लियर की प्रॉपर्टी यूज करता हूं। मैं टाइप करता हूं क्लियर। क्लियर के अगेंस्ट हम बोथ लेफ्ट, नन, राइट और इनहेरिट की वैल्यूज यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर क्लियर के अगेंस्ट वैल्यू यूज करूं लेफ्ट की और सेव करूं, मैंने सेव किया, देयर इज नो इम्पैक्ट। ऐसा क्यों है? क्लियर प्रॉपर्टी आखिर करती क्या है? क्लियर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई चीज फ्लोट कर रही है, कहां पे फ्लोट कर रही है, हमने यहाँ पे क्लियर लेफ्ट यूज किया है, तो एक्चुअली ये क्लास 3 ये कह रही है कि जिस एलिमेंट को भी ये क्लास अप्लाई हुई है, अगर उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे कोई भी चीज फ्लोट कर रही है, वो फ्लोट नहीं करनी चाहिए, मींस उसे मेरी हाइट से ऊपर ऊपर ही रहना चाहिए, मेरी हाइट के अंदर नहीं आना चाहिए। अगर मैं इस लेफ्ट की जगह वैल्यू यूज करूं राइट की और सेव करूं, तो अब आप देखिए, अब आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है, इसके एंड और हमारे थर्ड पैराग्राफ के स्टार्ट पे अब एक रीजनेबल डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, और इसी मकसद के लिए एक्चुअली हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लेकिन अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो हमने गोल्ड कलर बैकग्राउंड पे यूज किया है, ये हाफ पैराग्राफ को कवर कर रहा है, जबकि इमेज जो कि इसी पैराग्राफ का पार्ट है वो इस बैकग्राउंड कलर से बाहर आ रहा है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो एक्चुअली इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट ओवरफ्लो कर रहा है, यानी जिस कंटेनर के अंदर हमने इस एलिमेंट को रखा है वो कंटेनर छोटा पड़ गया है और वो एलिमेंट इटसेल्फ बड़ा है और वो ओवरफ्लो कर रहा है। तो अगर मैं अपनी क्लास 2 में जाऊं और यहां पे जाके ओवरफ्लो यूज करूं, ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज करूं और इसके अगेंस्ट वैल्यू यूज करूं मैं ऑटो की और सेव करूं, तो ऐसा करने पर देखिए क्या हुआ। ऐसा करने पर डियर स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट एलिमेंट की हाइट ऑटोमेटिकली बराबर हो गई उस ओवरफ्लो करने वाले एलिमेंट के रिमेनिंग पार्ट को मिलाने के बाद जो वैल्यू बनती है हाइट की उसके अगेंस्ट। एक्चुअली पैराग्राफ 2 जो है वो चूंकि यहाँ पे खत्म हो रहा था, लेकिन जब हमने ओवरफ्लो ऑटो किया तो ये इमेज जो कि ओवरफ्लो करके बाहर आ रहा था, और ओवरफ्लो ऑटो करने के बाद एक्चुअली पैराग्राफ की हाइट ऑटोमेटिकली इतनी बढ़ गई कि जो ओवरफ्लोड एलिमेंट था वो अब उसके अंदर ही हमें नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं मकासद के लिए CSS की प्रॉपर्टी फ्लोट और क्लियर को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके जहन में कोई क्यूरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।